अय्याम नहर में यानी 3 दिन जो हैं 10, 11, 12 दुल्हिज्जा, इसमें हदीस में आता है कि कोई इबादत अल्लाह को इतनी महबूब नहीं जितना खून बहाना यानी कुर्बानी करना। तो ये बड़ी अजीम इबादत है और चली आ रही है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी कुर्बानी की थी, उसका जिक्र कुरान करीम में है। और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप अहबाब को मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद आप लोग कुर्बानी को ज़िबा करेंगे अल्लाह पाक की रजा के लिए। और जनाब इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आती है कि उन्हें अल्लाह पाक हुक्म देते हैं अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का, तो आप उसका हुक्म मानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मानते हुए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा करने की पूरी जो है तैयारी और प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन आगे से मुआजरा जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन तब्दील कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जितने भी पैगंबर भेजे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर पैगंबर को इम्तिहान में डाला और चेक किया कि किस वक्त में ये मेरा साथ और मेरा नाम मेरी नाशुक्री करता है। तो इसी तरह दोस्तों सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब जो देखा अल्लाह पाक के हुक्म से जो आया था और अल्लाह पाक के हुक्म पर अपने बेटे को मुतवज्जो किया और मुतमिन किया, और बेटा भी फर्मा बरदार था सैयद इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो आपने उसकी कुर्बानी करने की पूरी प्लानिंग कर ली। तो दोस्तों इसका जो अगला किस्सा है वो ये है कि इस 3 दिनों के दौरान जब आप जानवर ज़िबा करते हैं, क्या वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जानवर का खून जो आप लोग कुर्बान करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो पसंद है, या ये 3 दिन जो होते हैं ईद उल हा के अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो पसंद है? तो दोस्तों इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात मिलेगी मौलाना तकी उस्मानी की जुबान से। आप सुनेंगे हजरत अख्तर मौलाना तकी उस्मानी साहब की जुबान से आप सुनेंगे इंशाल्लाह। पूरी वीडियो मुकम्मल है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी कैसे दी और कब कुर्बानी शुरू हुई। वैसे तो जनाब बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का सिलसिला जारी आ रहा है, तो जैसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हमें चलना चाहिए, इसी तरह सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीकों पर भी हमें चलना चाहिए। और जब भी आप ईद नमाज पढ़ने जाते हैं, जब खुतबा होता है तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाता है और खुतबे में बताया जाता है। वो खुतबा करके आपको कारी साहब समझाते हैं कि जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने का फैसला किया था और आगे से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माजरा चेंज कर दिया, और ये हमें समझाने और बताने का तरीका है। तो दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं मौलाना तकी उस्मानी साहब क्या इरशाद फरमा रहे हैं और फिर बात करते हैं। अय्याम नहर में यानी 3 दिन जो हैं 10, 11, 12 दुल्हिज्जा, इसमें हदीस में आता है कि कोई इबादत अल्लाह को इतनी महबूब नहीं जितना खून बहाना यानी कुर्बानी करना। तो ये बड़ी अजीम इबादत है और चली आ रही है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने भी कुर्बानी की थी, उसका जिक्र कुरान करीम में है। और उसके बाद तमाम अंबिया किराम की शरीयतों में कुर्बानी किसी न किसी सूरत में मौजूद रही है, और नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ये 3 दिन कुर्बानी के लिए मखसूस फरमाए गए। आज इसके बारे में कुछ गलत फहमियां लोगों के दिलों में कुछ पैदा हो रही हैं और कुछ पैदा की जा रही हैं। अलियाज़ु बिल्लाह, जिन लोगों को दावा है कि हम अपने अकल से काम लेते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये कुर्बानी की इबादत जब अदा की जाती है, जानवर इतने जानवर कुर्बान किए जाते हैं तो कौम का अरबों रुपया ये इसके अंदर खर्च हो जाता है, नालियों में बह जाता है। तो बजाय इसके कि कुर्बानी करें हम, इतने रुपए जो हम किसी फकीर को दे दें, किसी गरीब को दे दें और उसकी मदद कर दें, तो ये शायद ज्यादा सवाब होगा। वो तो शायद भी इस्तेमाल नहीं करते, वो तो कहते हैं जरूर ऐसा करने में ज्यादा सवाब होगा।
अभी मेरे से कोई साहब जिक्र कर रहे थे कि किसी ने ऐलान किया है कि मैं अगर कुर्बानी करता, मेरे घर वाले कुर्बानी करते तो इतने 1000 रुपए खर्च होते, तो मैंने उस 1000 रुपए में कूलर लगा दिया है अपने महल्ले के अंदर, जिससे लोग ठंडा पानी पिए। तो बजाय कुर्बानी करने के मैं लोगों के फायदे के लिए कूलर लगा दिया ताकि उससे लोग फायदा उठाएं। इन अक्ल से पैदल लोगों को ये पता नहीं है कि हर इबादत का अपना एक मकाम है, हर इबादत का अपना एक मकाम है। नमाज, कोई शख्स कहे कि भाई नमाज में मेरे 15 मिनट खर्च होते हैं तो ये 15 मिनट में जाके मरीजों की इयादत कर लिया करूंगा, बजाय नमाज पढ़ने के मरीजों की तीमारदारी कर लिया करूंगा तो फायदा होगा। तो ये हमाकत होगी नहीं होगी कि आदमी वो जो काम जिस वक्त मेरे मौला ने फर्ज किया है उसको अदा करना यही बंदगी है। और कुर्बानी का फलसफा ही यह है, कुर्बानी का सारा फलसफा ही यह है कि आदमी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के आगे सर झुकाकर अपने सारे मफादात को कुर्बान कर दे। ये कुर्बानी किसकी याद में हो रही है भाई? सब मुसलमान जानते हैं किसकी याद में? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। अब अचानक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म आ जाता है कि अपने प्यारे चहीते बेटे को कुर्बान कर दो, ज़बह कर दो। पलट के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा या अल्लाह मियां ये मेरे बेटे ने क्या कसूर किया है? नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्चा जो होता है वो तो जिहाद की हालत में भी, जंग की हालत में भी उसको मारना जायज नहीं है। और ये ना जंग की हालत है ना कुछ है, न इसने कोई गुनाह किया है, ये मासूम बच्चा है, क्यों कुर्बान करूं इसको? अल्लाह ताला से पलट के नहीं पूछा। बेटे से कहा कि बेटा मैं तुम्हें ख्वाब में देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं। बेटे को बताया कि अंबिया का ख्वाब भी वही होता है। तो उससे पूछा बताओ तुम्हारी क्या राय है? फंजुर माजा तरा। तो बेटा भी अगरचे नाबालिग था लेकिन वो बेटा था जिसके सुल्ब से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले थे। उसने भी पलट कर ये नहीं कहा अब्बा जान मुझसे क्या कसूर हुआ, मुझसे क्या गलती हुई जिसकी वजह से मुझे कत्ल किया जा रहा है? जवाब में क्या बोला? जवाब में कहा कि इफ़अल मा तुअमर या अबत इफ़अल मा तुअमर। अब्बा जान जिस बात का आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए और मेरी फिक्र न कीजिए। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। यह है ना यादगार कुर्बानी की। तो इससे आप बताओ कि ये जो हुक्म था कि मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दो, इसको अकल की किसी तराजू में तोल के देख लो, इसका कोई ताल्लुक अकल से समझ में आता है? बाप अपने बेटे को मारे, ऐसे बेटे को नाबालिग है, ऐसे बेटे को जो बेकसूर है और खुद अपने हाथ से ज़बह करे बेटे को, कोई अकल में आती है कोई बात? लेकिन पैगंबर थे तो उन्होंने कहा जी अकल बकल कुछ नहीं, हमारी असल बात तो मेरे मालिक का हुक्म है, लिहाजा लिटा दिया। फलम्मा अस्लमा व तल्लहुल जबीन, दोनों अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गए और बाप ने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। खास तौर पर कुरान ने जिक्र किया कि पेशानी के बल लिटाया, यानी उल्टा। क्यों? ताकि मैं बाप हूं, कहीं जब छुरी चलाऊं इसके ऊपर, इसका मासूम चेहरा मेरे सामने आए तो कहीं मेरी छुरी रुक न जाए, तो उल्टा लटाया। यही आजमाइश थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या इब्राहिम कद सद्दक़्त रुया, तुमने ख्वाब पूरा कर दिया, अपने करने का काम कर लिया, मेरे हुक्म के आगे झुक गए, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। तो अब देखो हमने क्या मुआजिज़ा दिखाना है कि इस्माइल तो एक जगह बैठे मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह एक मेंढा ज़बह किया हुआ पड़ा है। ये है ना असल इब्राहिम, ये सुन्नत इब्राहिमी। तो ये सुन्नत तो है ही इस काम के लिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आ जाए तो अक्ल के घोड़े दौड़ाना ये बंदे का काम नहीं है। बंदे का काम यह है कि उसको इत्तिबा करे। ये जो तुम अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हो कि अरबों रुपया खर्च हो जाएगा मिल्लत का,
तो ये अकल के घोड़े कहीं और बेच के आओ, अल्लाह का हुक्म है लिहाजा करना होगा। पहली बात तो यह है। और सच्ची बात यह है कि अगर कुर्बानी का की असल हकीकत, उसका असल फलसफा समझ में आ जाए और उसके तहत बंदा कुर्बानी करे, और वो फलसफा क्या है कि अल्लाह के हुक्म के आगे मैं अब मेरी अक्ल भी कुर्बान, मेरा माल भी कुर्बान, मेरी जान भी कुर्बान, ये फलसफा अगर दिल में बैठ जाए कुर्बानी का, बताओ फिर जराइम रहेंगे दुनिया में? दुनिया से जराइम खत्म करने का वाहिद रास्ता यह है कि दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म मानने का जज्बा पैदा हो जाए। कुर्बानी ये जज्बा पैदा करती है। ये अरबों रुपए जो तुम्हारे खर्च हो रहे हैं वो इसलिए पे खर्च हो रहे हैं ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मानने का जज्बा पैदा हो। अगर ये जज्बा पैदा हो गया तो न तुमसे जुल्म होगा, न तुमसे ज्यादती होगी, न तुमसे किसी की हक तलफी होगी। लेकिन हम लोग जब कुर्बानी करते हैं तो ये तसव्वुर जहन से ओझल रहता है, बस एक समझते हैं कि रस्म है, लिहाजा बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़बह कर दिया, गोश्त खा लिया, गोश्त के मजे उड़ा लिए। और ये तसव्वुर जो है कि अल्लाह के हुक्म को मानना ही बंदे का असल काम है, ये बात जरा जहन से ओझल हो जाती है। लेकिन अगर सही माना में हम कुर्बानी करें तो देखो कि जब कुर्बानी करते हैं तो क्या कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब कुर्बानी करे बंदा तो ये कहे कि मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए, मेरा इबादत भी अल्लाह के लिए, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, और मेरा जीना भी अल्लाह के लिए, और मेरा मरना भी अल्लाह के लिए। ये इसलिए कहलाया जा रहा है कि कुर्बानी के वक्त में तुम समझो कि तुम्हारे दिल में इस कुर्बानी से क्या जज्बा पैदा करना मकसूद है। वो कि अल्लाह का हुक्म मानो और अपने जज्बात की कुर्बानी दो अल्लाह के लिए। जब गुनाह का जज्बा पैदा होगा, रिश्वत लेने का वक्त आएगा, तो तुम्हारा शैतान और तुम्हारा नफ्स ये कह रहा होगा कि पैसे आ रहे हैं ले लो। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की इताअत का जज्बा होगा तो कहोगे कि लाखों भी आ जाएं और करोड़ों भी आ जाएं, मैं ठोकर मारता हूं उनको, इसलिए कि मेरे अल्लाह को नाराज करने वाली बात है। तो ये कुर्बानी तो दर हकीकत दिलों में ये जज्बा पैदा करती है। अब तुम कहां से आधा तो शुमार लेके बैठ गए कि भाई इतने अरब खर्च हो गए, इतने अरब खर्च हो गए। अरे वो अरब खर्च होकर अगर उसका जो असल मकसद है वो हासिल हो गया तो अरब क्या, खरब क्या, पदम क्या, बेशुमार दौलत भी खर्च हो जाए तो वो फायदेमंद है। और वैसे जाहिरी फायदे भी आप देखते हैं इस रमजान के, इस कुर्बानी के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से कितने घराने ऐसे हैं जिनमें सारे साल गोश्त खाने की नौबत नहीं आती, और अल्लाह तबारक व तआला इन दिनों में गोश्त की ऐसी फरामानी कर देते हैं कि गया से गया गरीब से गरीब इंसान गोश्त खा लेता है। तो ये इसके जाहिरी फवायद भी है। और असल बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के आगे ये तुम अरबा सित्ता का जो हिसाब जोड़ लेते हो ना अकाउंटिंग के, कि इतने रुपए खर्च हुए और इतना अरब खर्च हुआ, वो सारा का सारा बेकार है। इसलिए कि असल मकसूद अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की इत्तिबा है, हुक्म को मानना है। तो एक तो ये प्रोपेगेंडा आजकल बाद हल्कों की तरफ से इस तरह का किया जाता है, कभी इस फरेब में ना। जी तो दोस्तों वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आपने उम्मीद है कि कंप्लीट देखी होगी, और इस वीडियो को मुकम्मल देखने से आपकी नॉलेज में काफी इजाफा हुआ होगा कि कैसे कुर्बानियों का सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक भी शुरू है। तो दोस्तों जब आप अल्लाह की राह पर जानवर खरीदते हो तो उसमें ये ना कहा करो कि ये मैंने इतना महंगा ले लिया, इसकी जगह कुछ और कर लेता। तो अपनी मेहनत को जाया और रद्द ना किया करो, बल्कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह पाक आपने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमान बनाने के साथ साथ अपने प्यारे नबी का उम्मती बनाया, और इसके साथ साथ हमें तौफीक दी ये नेक काम करने का। तो दोस्तों जैसा कि आप अहबाब को मालूम है, जब कोई भी जानवर ज़िबा अल्लाह पाक की राह पर करते हैं तो जनाब उसका एक हिस्सा आपके घर में रखा जाता है, दो हिस्से उसके तकसीम किए जाते हैं, एक अपने रिश्तेदारों में और
जनाब दूसरा गरीब लोगों में, और आपके वो रिश्तेदार जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई उनके यहाँ वो हिस्सा तकसीम किया जाता है। ये नहीं कि जिन्होंने आपसे बड़े जानवर कुर्बान किए हो उनके यहाँ जनाब आप हिस्सा भेजें। तो दोस्तों दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस तरीके पर ठीक चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक इसी तरह हमारी जिंदगियों में हमें आगे भी कुर्बानियां करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा से कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।